हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके अंदर एक स्टोरी है जो कि युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी फ्रिज के अंदर और जर्मन्स के अंदर। यानी जो फ्रिज देश है उसके और जर्मन देश के अंदर एक लड़ाई हुई थी, जिसके बारे में हमें इसके अंदर वर्णन किया गया। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ बातें हैं या फिर कुछ समय के अनुसार हिस्ट्री दे रखे हैं वर्ल्ड के बारे में। देयर आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत अजीब है या सिग्निफिकेंट है। डेट एवरी वन नो, जो कि सभी जानते हैं। एंड रिमेंबर्स देम, और उन्हें पढ़ते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मैंसन वन सच डेट, जो इस कहानी जिसे हम पढ़ते हैं मेंशन कीजिए, यानी देखिएगा उसके अंदर डेट्स यानी फिर डेट दे रखी होगी और इवेंट, और उसके बारे में कुछ ना कुछ इवेंट होगा। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, ये एक लड़ाई है जो कि किसके अंदर, ब्रिटिश के और जर्मन्स के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1914 के अंदर। कैन यू गेस विच वार इट वाज? आप गैस कर सकते हैं ये कौन सी वार थी? डू यू नो विच इवेंट्स आर डेट बिफोर रेफर टू, और आप क्या आप जानते हैं कि क्या क्या डेट्स थी इनके? फर्स्ट 4 जुलाई 1776 के अंदर हुई हुई है। 17 दिसंबर 1903 में हुई हुई है। 30 जनवरी 1948 के अंदर भी हुई हुई है। मतलब ये जितने भी दे रखी हैं ये सभी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। आइए हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं चैप्टर का। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक इन ब्रिडपोर्ट, यानी कि मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ ब्रिड पोर्ट के अंदर की, एक जंक शॉप के अंदर की। ए रोल टॉप डेस्क, एक घुमावदार टेबल थी। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी की, एक आदमी ने कहा कि यह 19th सेंचुरी से चल रही है। एंड ओक, और किससे बनी हुई है? ओक की लकड़ी से। ओक की लकड़ी होती है, एक लकड़ी होती है जो बहुत मजबूत होती है। आई हैड वांटेड वन, मुझे वह चाहिए थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वह बहुत ज़्यादा महंगी थी। एक्सपेंसिव का मतलब महंगी। दिस वन वाज इज इन ए बैड कंडीशन, यानी कि वह जो थी वो बैड कंडीशन के अंदर थी, यानी बुरी हालत के अंदर थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और जो उसका जो ऊपर का हिस्सा था उसके बहुत सारे पीस हो रखे थे, यानी टुकड़े हो रखे थे। वन लेग कंज्यूमली माइंडेड, और जो उसका एक पैर था, यानी उसके नीचे जो एक पैर था वो बुरी तरह से टूटा हुआ था। स्कोर मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड में बहुत से खरोच के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, वह उसे थोड़े पैसों में खरीदना चाहता था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैं सोच रहा था कि मैं इसे देखूँ, इसके बारे में देखूँ इसके अंदर क्या क्या है। इट वुड बी ए रिस्क, लेकिन ये एक रिस्क है, ये चैलेंज और एक चैलेंज है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए। आई पैड द मैन, मैंने उस आदमी को दिए। एंड ब्रॉट इट बैक, और उसे खरीदा बैक टू माई वर्क रूम, और मैं अपने वर्क रूम में ले गया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो कि गैरेज के पीछे था। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एव, और मैंने उसके ऊपर कार्य किया। कब? क्रिसमस के ऊपर। आई रिमूव द रोल टॉप डेस्क कम्प्लीटली, मैंने उस रोल टॉप डेस्क को एकदम रिमूव कर दिया, यानी एकदम साफ कर लिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रोवर्स, और उसके अंदर ड्रोवर थे वो निकाल ले। द विनर हैड लेफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वहाँ पे कुछ नहीं था सिवाय गंदगी के। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, वह एक पानी के अंदर डैमेज होता उस तरह था मेरे लिए। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, पानी और आग, मतलब इन दोनों से ही वह जो थी वह जली हुई सी थी, और जैसे गल नहीं जाती क्या वैसे हो रखी थी। द लास्ट ड्रोवर वाज स्ट्रक फास्ट, जो उसका लास्ट ड्रोवर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक था, निकल ही नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कोज टू इजी इट आउट जेंटली, फिर मैंने बहुत कोशिश की और आखिरकार उसे निकाल लिया आसानी से। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, आखिर के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स का मतलब बहुत ज़्यादा बल लगाया। आई स्ट्रोक इट शार्पली, और मैंने उसे बहुत ज़ोर से खींचा। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है जो बीच की अंगुली होती है, इस पर इतना दम लगाया कि एंड द ड्रोवर फ्ली ओपन, और जो ड्रोवर था वो खुल गया। टू रिवील ए सेलो स्पेस अंडरनीथ, उसके अंदर एक स्पेस था
ए सीक्रेट ड्रॉवर, कुछ जगह पे एक सीक्रेट ड्रॉवर रखा हुआ था, मतलब जैसे कि एक पूरा वो बहुत बड़ा ड्रॉवर था, उसके अंदर छोटी सी जगह के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉवर था। देर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं उसे देखना चाहता था। एंड टुक आउट ए स्मॉल बॉक्स, और मैंने उस स्मॉल बॉक्स को बाहर निकाला। स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उस वो किस कलर का था? ब्लैक का, और छोटा सा था, सेलो टेप्ड, और सेलो टेप थी उससे, उसके ऊपर सेलो टेप लगाई हुई थी ऑन द टॉप, टॉप के ऊपर। ऑफ इट वाज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसके अंदर एक लाइन नोट पेपर पे लाइंस थी। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर उसे लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जो किसका लेटर था? जिम का लेटर था, लास्ट यानी आखिरी लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, जो कि उसे कब मिला? 25 जनवरी को मिला 1915 के अंदर। टू बी बरीड, इसलिए वी मीट वैन, टू बी बरीड विद मी वैन द टाइम कम्स, कि मैं सोच रहा था कि अब मैं इसे खोलूँ या नहीं खोलूँ। समय के अनुसार समय पास आता जा रहा था। आई न्यू एज आई डिड इट डेट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। टू ओपन द बॉक्स, किसी का बॉक्स को खोल के। बट क्यूरोसिटी, लेकिन क्यूरोसिटी का मतलब होता है सस्पेंस, यानी मन से उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, और मैंने अपने अंदर से रोका, अपने उत्सुकता को रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। इट यूजुअली डज, फिर मैंने यह किया। इन द बॉक्स, इन साइड द बॉक्स देर वॉज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप यानी लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और मैंने एड्रेस पढ़ा। मिस्टर जिम मैकपर्सन, 12th कॉपर बीच ब्रिडपोर्ट, यानी डोरसेट। एंड डोरसेट के अंदर रहते थे वो, जिनका नाम क्या था? जिम मैकपर्सन था। और कहाँ रहते थे? 12th कॉपर बीच के अंदर, ब्रिडपोर्ट के अंदर। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को निकाला। एंड अनफोल्ड इट, और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वह पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर डेट क्या लिखी हुई थी? दिसंबर 26, यानी 26 दिसंबर 1914 में, यानी कि इससे कुछ महीने ही पहले। डियरेस्ट, उसके अंदर क्या, ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो आप पढ़ते हैं। डियरेस्ट कोनी, यानी कि प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम, मैं ये लिख रहा हूँ अपने बहुत खुशी से, ऑफ माइंड, माइंड के बहुत अच्छे फ्रेम से लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल, क्योंकि कुछ वंडरफुल है जस्ट हैपेंड, जो कि हुआ, बहुत ही वंडरफुल कार्य, मतलब आश्चर्यचकित कार्य हुआ। डेट आई मस्ट टेल, जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यू अबाउट एट वंस, तुम जानना चाहती हो इसे एक बार। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि हम हमारे तंबू के अंदर पिछले दिन मॉर्निंग के अंदर, यानी वो जिस दिन बता रहा है उससे पिछले दिन वह सुबह सुबह ही अपने ट्रेंचेस के अंदर, तंबू के अंदर बैठे थे। क्रिसमस मॉर्निंग, उस दिन क्या था? क्रिसमस था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, वह बहुत ही क्रिस्प था और चुप थे इन सभी के बारे में। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग, और उस दिन बहुत ही अच्छी सुबह थी। एज आई हैव एवर सीन, जिसे मैं देख रहा था। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जो कि ठंडी और सुहावनी सी क्रिसमस की मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू डेट वी बिगिन इट, मैं चाहता था, मतलब मैं योग्य था कहने के लिए कि वी बिगन इट, हम यह करते हैं। बट द ट्रुथ, लेकिन सत्य है। आई एम शेम टू से, लेकिन मैं शेम्ड था यानी शर्मिंदा था कहने के लिए। इज डेट फ्रिज्ड बिगन इट, कि फ्रिज थे, उसकी सेना हमारी तरफ आ रही थी। फर्स्ट समवन सो ए वाइट फ्लैग, सबसे पहले किसी ने एक वाइट कलर का झंडा देखा। वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, जो कि दूसरी साइड के तंबुओं से आ रहा था। देन दे,